મુંબઈ પાટીદાર દર્શકોનું સ્વાગત છે. બપોર પછીનો આ વિડીયો છે 17 તારીખનો. સાંજના 5:30 વાગે અમે હોટલમાંથી નીકળ્યા. સૂરજકુંડ કરીને આ સ્થળ છે, મોટું તળાવ છે, સૂરજકુંડ કહે છે. અને ત્યાં બગીચો છે, લેન્ડસ્કેપ છે, પગથિયા છે વાવ જેવા, અને બહુ જ મોટો વિસ્તાર છે. અને આ સૂરજકુંડની જે ઇતિહાસ છે એ ઇતિહાસ પર લેઝર શો લાઇટનો ફુવારા સાથે એ લેઝર શો બતાવવામાં આવે છે. તે પણ તમે આગળ જોશો. પણ લેન્ડસ્કેપને આ લાલ પથ્થરથી આખું બધું બનાવ્યું છે. અને આ સૂરજકુંડની જે બધી ઇતિહાસ છે એ તમે લેઝર શો દ્વારા તમે જોઈ શકશો. બહુ સરસ જગ્યા હતી. અને અયોધ્યા આવે तो एक गाइडे हमने कीधेलू कि आप लोग यहाँ जरूर जाना, बहुत अच्छी जगह है. એટલે ક્યારેક આપણે સ્થાનિકની અંદર સાઇટ સીઈંગ કોઈક નાની મોટી હોય, નવી જગ્યા બની હોય તે રહી જાય, તે ગાઈડે અમને કીધેલી. અને અમારી આઇટનરીમાં હતી નહીં. અને પછી છપૈયા જઈને આપણે સમય હતો તો આ એક સ્થળની મુલાકાત લીધી. અને આ તેના બધા દ્રશ્યો છે. અને સાંજનો ટાઈમ હતો, ગરમી હતી નહીં. અને તેથી 35 જણા બસમાં બેસીને ત્યાં ગયા. અને પછી રાતના 8 વાગ્યા સુધી પાછા હોટલમાં આવી ગયા. અને આજનો દિવસ પૂર્ણ થયો. આવતીકાલે આઇટનરીના હિસાબે પ્રયાગરાજ જવાના છીએ. સવારના 8-9 વાગે નીકળશું. 4.5 કલાકનો રસ્તો છે. અને પ્રયાગરાજ ત્રિવેણી સંગમ છે. બપોર પછી ત્રિવેણી સંગમમાં જઈ અને પવિત્ર સ્થળ છે ત્યાં સ્નાન કરશું. અને ત્યાંના દ્રશ્યો આવતીકાલે આપણે લેશું. અને સમય અનુસાર રાતના તે પણ વિડીયો આપણે અપલોડ કરી નાખશું, જેથી તમને દિવસ દરમિયાન ગતિવિધિનો અહેવાલ તમને મળી રહે. દર્શકો, વિડીયો પસંદ આવે તો શેર કરજો. ધન્યવાદ. અસ્તુ. મળીશું આવતીકાલે પ્રયાગરાજ ત્રિવેણી સંગમના વિડીયોમાં. આપણે આને ઘેરી મળો. पंडित जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंडित सियाराम तिवारी है। अच्छा, ये सूरजकुंड बताया जा रहा है कि सूरजकुंड है. सूरजकुंड का महत्व क्या है? ये पौराणिक स्थल है, मान्यता प्राप्त कुंड है. हाँ. ये भूमि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है. हाँ. रामायण में लिखा हुआ है, बालकांड में, रामचरितमानस तुलसी कृत रामायण में बालकांड में लिखा हुआ है, मास दिवस का दिवस है वो मर्म न जाना कोई, रवि समेत रथ क्यों निशा कौन विद हो. मास कहते एक महीने को, दिवस कहते एक दिन को. जिस समय त्रेतायुग में अयोध्या जी में भगवान प्रभु राम जी का जन्म था, सो राम जी के जन्मोत्सव में 33 कोटि देवता आ रहे थे आकाश मार्ग से. सूर्य भगवान का रथ आ रहा था. सूर्य भगवान का रथ सभी देवताओं के रथ के आगे चल रहा था प्रकाश करते हुए. हाँ. क्योंकि 33 कोटि देवता थे, प्रकाश की विशेष आवश्यकता थी. हाँ. सूर्य भगवान ने रथ को आकाश मार्ग में रोक दिया. राम जी के जन्मोत्सव में खुश होकर के 1 महीने तपस्या किया. क्योंकि भगवान प्रभु राम जी के जन्मोत्सव में 33 कोटि देवता थे, मनुष्यों को कोई गणना नहीं थी. प्रभु राम जन्म समय जान ब्रह्मादि पधारी, धाय सुरचर विमान देव बधू करत गान, शीतल सुगंध पानी धवल नीर धारे. भगवान राम जी का जन्मोत्सव देखने के लिए संसार की जितने देवता थे सभी अयोध्यापुरी को आए हुए थे. देवियां मंगल गान को गाती थी, फूलों की वर्षा करती थी. माँ सरजू जी का जल दूध के समान उज्ज्वल, इत्र के समान सुगंधित जल की धारा बहने लगती है. राम जी के जन्म में सारा संसार राममय हो गया था. जैसे इसमें जब से भगवान प्रभु राम जी झोपड़ी से महल में आ गए, टाट से ठाठ में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, सारा संसार राममय हो गया. सारे संसार में भगवान राम जी के नाम की जयकारा गूंजती है. ये सूरजकुंड के बारे में बताइए स्पेशल. ये सूर्य कुंड अयोध्या के महाराजा दर्शन के द्वारा, घोष के द्वारा इसका निर्माण हुआ.
प्राचीन समय में जंगल था, उस जंगल में महाराजा दर्शन बाघ सिंह का शिकार करने के लिए आए थे। राजा ने नौकर से कहा कहीं से जल का प्रबंध करो, प्यास लगी है। नौकर बोला महाराज जंगल में कोई कूप बावली तो है नहीं, जल कैसे मिलेगा। राजा ने कहा जैसा भी करिए, जल नहीं तो जीवन नहीं। नौकर जंगल में जल को खोजने लगा, जल कहीं से मिल नहीं लगा। उस समय ये सूर्य कुंड छोटा सा गड्ढा था, मामूली तालाब, इसी में से थोड़ा सा मैला कुचैला जल ले जाए करके राजा को नौकर ने दिया। महाराजा दर्शन की देह में पहले से कुछ सफेद सफेद दाग था, जल को स्पर्श किया, जहां तक जल लगता जो सफेद दाग था वो छूट गया, सब बड़ा हो गया। राजा नौकर से पूछने लगे इस जल को कहाँ से लाया है, किस जगह से लाया है। नौकर डर रहा था, सोचा राजा महाराजा की शरीर है, तालाब का गंदा जल दे दिया, ऐसा नो हाथ पैर खुजलाने लगा हो तो तोप के सामने खड़े कर दिया जाए। क्योंकि राजशाही हुकूमत थी, कहा गया है कि राजा योगी अगिन जल इनकी उल्टी जीत, बचकर रहना जगत में रखे छोड़ी। संक्षिप्त में नौकर बताइए। डर रहा था। राजा ने कहा डरने की बात नहीं है, जिस जगह से जल को लिया उस स्थान को बतलाओ, तुम्हें नाम दिया जाएगा। नौकर के बताने पर राजा ने पशुओं की तरह स्नान किया, जल नहीं था, कीचड़ बढ़िया था, सारी काया दिव्य हो गई। उन्होंने विचार किया ये धर्म की जगह हो गई, यहाँ शिकार करना उचित नहीं, क्योंकि विश्वास ही फल है। मंदिर में मूर्तियां नहीं बोलती, हमारी आपकी भावना बोलती है। जिसकी रही भावना जैसी प्रभ मुहूर्त देखी तीन ऐसी अपने स्थान अयोध्यापुरी को गए। रात्रि में सूर्य भगवान ने सपना दिया, राजन मेरा सूर्य कुंड धाम इसको खुदवाइए बनवाइए, तुम्हारा कल्याण होगा। महाराजा दर्शन ने फौड़ा चलाया तो 7 घोड़े के रथ पर सूर्य भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई, जो मंदिर में स्थापित है, दर्शन होता है। इसी से इसको श्री सूर्य कुंड कहा जाता है। शंकर जी की मूर्ति निकली, शंकर जी के नीचे खजाना निकला, हीरा जवाहरात सोना चांदी, तो उसी खजाने से राजा ने सूर्य कुंड का निर्माण कराया। अयोध्या का महात्म देखा गया, मुख्य रूप से अयोध्या 14 कोशी मानी जाती है। श्री अयोध्या में 360,5,989 मंदिर पाए। सभी मंदिरों की मिट्टी से राजा ने वेदी बनाई, 11,000 मन का यज्ञ करवा करके 360 तीर्थों का जल इसमें डाला गया। इसका महात्म है, जो यात्रीगण आते हैं सूर्य कुंड धाम को प्रणाम करते हैं, जल को मस्तक में लगाते हैं, सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं, तो 360 तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। द्रोण कुंड, अगन कुंड, ईशन कुंड, हनुमान कुंड, सुग्रीव कुंड, प्रजा कुंड, दुर्गा कुंड, काल कुंड, सतीश कुंड, ऋषि कुंड, मुनि कुंड, श्याम कुंड, वेद कुंड, विद्या कुंड, सीता कुंड, अगन कुंड, ईशन कुंड, हनुमान कुंड, सुग्रीव कुंड, इस तरह लेकर के 360 तीर्थ का महत्व बना। यहाँ आ जाने से 14 कोस की आपकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। हाथ जोड़िए सभी लोग, सरकार हाथ जोड़िए, बोलिए राम जी के नाम, भरत जी के नाम, लक्ष्मण जी के नाम, शत्रुघ्न जी के नाम, जानकी जी माता, 5 देवता, भोग लगे। सूर्य भगवान आपके पुरी में यात्रा किया, अयोध्या यात्रा पूर्ण करना, शरीर को कल्याण करना, धर्मपुत्र लक्ष्मी को अपना नाम कह के प्रणाम कर लीजिएगा। बोले श्री सूर्य भगवान। अयोध्या के आशीर्वाद लीजिए बेटा, आशीर्वाद लीजिए। अयोध्या के अंदर सूरज कुंड आया मैं हुआ यहाँ है का ब्राह्मण और हूँ, सूरज इच्छा कुंड का प्रेम ये होगा, ब्राह्मण है। मेरा भी जलपान होगा आप लोगों के द्वारा, और इसके कष्ट होगा महत्व तो के नहीं बारे में देना। इन्होंने बताया। आशीर्वाद है। धन्यवाद जो प्रेम दोस्तों। हो आपको। सूर्य कुंड प्रांगण में आपका स्वागत करती हूँ। आप सब उपस्थित लोगों को मैं सूर्य कुंड की महिमा सुनाती हूँ। भारत की मिट्टी अनेकों दिव्य आत्माओं की जन्मस्थली है, पर आज मैं आपको कथा सुनाने से मैं पावन हो गई, सदा सदा के लिए। माँ कौशल्या की गोद में जन्म लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अधर्म के नाश के लिए, धर्म की विजय के लिए। किंतु उन्हें अयोध्या त्याग 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। पुनः वो घड़ी आई जब सीता माता के साथ उनका पुनः आगमन अयोध्या में हुआ। हर्ष था चारों और उल्लास था हर दिशा में। वो घड़ी बस आने को थी जिसकी प्रतीक्षा विद्वान थी, जाने कब से। प्रभु राम का राज्याभिषेक बस होने को था, हर घड़ी
सब था, पर इस उल्लास पर दुविधा की कालिमा छा रही थी। श्री राम प्रसन्न नहीं थे। राज्याभिषेक का कोई उत्साह उनके चेहरे पर नहीं था। उन्हें राज्य का लोभ नहीं था, सिर्फ अपनी प्रजा की चिंता थी। सबके मन में एक ही प्रश्न था, कौन हल कर सकेगा श्री राम की इस दुविधा को, मिटा सकेगा इस अंधकार को? किसके तेज से छट जाएगी ये क्रांति? अरे वही जिसके वंशज हैं श्री राम, जो स्वयं सशरीर धरती पर पधारेंगे श्री राम को राम राज्य समझाने। ये गाथा उस शक्ति पुंज की है जो पृथ्वी पर जीवन और सृष्टि का केंद्र था, है और रहेगा। वो अखंड शक्ति स्रोत जो दिशा दिखाता है सतत अनवरत, जिसने श्री राम का मान प्रशस्त किया, आदि नारायण सूर्यदेव। अयोध्या वासियों को भी प्रभु श्री राम की इस दुविधा का आभास होने लगा था। देखा क्या? तुमने देखा क्या? कितने सकुचाई से श्री रघुवीर पद की प्रसन्नता या दर्प निरप होने का ललक या उमंग कोई कुछ भी तो दिखी नहीं। मुकुट सामने रख कितने अधीर थे। वे तो थे अधीर थे, हाँ थोड़े गंभीर थे। सौम्य मुखमंडल पर निर्बलों की पीड़ा थी, दीनहीन असहाय वंचितों का दर्द था। उनके लिए मुकुट अथवा राज सिंहासन वैभव का लोभ नहीं। अब कैसे सुखी दिखे जब तक सुखी सारे लोग नहीं। तब दिशा निर्देशन के लिए श्री राम ने स्वयं सूर्यदेव का स्मरण किया। श्री राम सूर्यदेव का आह्वान करने लगे। क्लांत मन से उन्होंने अपने पितामह को याद किया। मन असमंजस में था। कर्तव्य की सही दिशा उन्हें सूझ नहीं रही थी। क्या उचित है प्रजा के लिए, उनके लिए, वंश के लिए, धर्म के लिए, शांति के लिए? इसी परामर्श के लिए अंतर्मन से उन्होंने सूर्यदेव को पुकारा। एक एक कर खिलने लगी जीवन की कांति हर ओर धीरे धीरे। कितना अनोखा दिन है। स्वयं सशरीर अपने अलौकिक स्वरूप में पधारे हैं श्री सूर्यदेव नारायण, और उनके अधीर मन के संशय मिटाने को। अधीर है या गंभीर है, मैं जानता हूँ क्या उनकी पीड़ है। माँ कौशल्या को प्रणाम। कहाँ है राम? अरे भूलूं ये बात कि कौन बड़ा है। आ गया हो तो आपके चरण छू लूं। अरे नहीं नहीं, ये क्या करते हैं आदिपुरुष? ऐसा अनुग्रह सर्वथा अनुचित है। राम वंशज हैं आपके, क्यों पाप का भागीदारी बनाते हैं पितामह?